डियर स्टूडेंट, कल हमने पिछली वीडियो में कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 7.2 के 4 सवालों के बारे में अध्ययन किया। आज हम 5वां सवाल लेकर आए और 5वां सवाल इस प्रकार से है। 5वीं का पहला, क्योंकि इसमें 2 भाग दिए, 5वीं का पहला और दूसरा। 5वीं का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, tan 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री और tan 78 डिग्री का मान ज्ञात करो। दोबारा समझे, 5वें का एक दिया है tan 12, cot 38 डिग्री, cot 52, cot 60, tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखें, आपको मैंने बताया ऐसे 2 कोणों को देखना है जिनका योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ से यदि चेक करें कि 12 डिग्री का पूरक कोण है 78 डिग्री, 12 डिग्री का पूरक कोण है 78, क्योंकि दोनों का योग 90, और 38 डिग्री का पूरक कोण है 52, दोनों का योग 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। तो tan 12 को चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं tan 12 डिग्री कब बचेगा, जब दोनों का योग 90 डिग्री है। इसका मतलब 90 में से क्या घटा दें, 78 डिग्री यदि मैं घटा दूं तो आपको पता है मान किसका निकलेगा, 12 डिग्री। 90 में से 78 जाएगा, बचेगा कितना, 12 डिग्री। ये आपको पता है tan 78 जो का त्यों है, क्योंकि आपने किसको चेंज कर दिया यहाँ से, 12 डिग्री। दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। अब 38 को यदि चेंज करें तो cot, क्योंकि दोनों का योग 90, तो 90 में से घटाएंगे, कितना घटाएं, आपको पता 38 लाना है तो घटा दे 52, तो 90 में से यदि 52 जाएगा तो बचेगा क्या, 38। आपने 38 को बदल लिया तो cot 52 जो का त्यों हो जाओ। गुणा, कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, चाहे कोष्टक लगा सकते हो आप। 78 आपका आ गया, cot 38 आ गया, cot 52 आ गया, cot 30, cot 60 डिग्री और cot 60 डिग्री का जो मान है वह होता है 1/√3। cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यहाँ से देखें, चूंकि सूत्र लगा रहे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से यदि थीटा घटता है tan चेंज होता है, cot में घटने वाला थीटा जो कहते होता है। इसी प्रकार यहाँ से cot 90 माइनस थीटा और cot यदि चेंज होगा तो ये होगा tan में, और घटने वाला थीटा जो कहते होता है। यहाँ दोनों सूत्रों को लगाएं तो अगली लाइन क्या बनती है कि tan 90 माइनस थीटा cot में बदला, tan तो बदल गया cot के अंदर, और यहाँ 78 थीटा का मान, तो यह थीटा का मान आ जाएगा 78 गुणा cot किस में बदला, tan के अंदर। cot किस में चेंज हो गया, tan के अंदर। कितने डिग्री है थीटा का मान, 52 डिग्री, और ये cot 52 और ये मान 1/√3 और ये tan 78। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चूंकि आपने उल्टे सूत्र पढ़े हैं, चूंकि tan थीटा उल्टा होता है 1/cot थीटा का, एवं cot जो थीटा है ये उल्टा होता है 1/tan थीटा का। cot उल्टा है tan का, tan उल्टा है cot का। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? तो यहाँ से करें तो इधर देखो, cot किसका उल्टा है, tan थीटा का। इसको लिख सकते हैं 1/tan, कितने डिग्री है, 78 डिग्री। cot को देखो 1/tan, थीटा के स्थान पर कितना आ गया, 78। यहाँ से गुणा में है, ये पॉइंट लगाया, इसका मतलब गुणा, tan कितना है, 52 डिग्री। cot को चेंज करें, cot किस में बनेगा, 1/tan, तो ये गुणा का चिन्ह 1/tan
और थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 52, और ये आ गया 1/√3 जो कहते हो, और ये है tan 78। यानी पूरे सवाल को किसके अंदर चेंज कर दिया, tan के अंदर। जो संख्या कट रही है गुणा में, उस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। आपको पता है tan 78 से क्या गया, tan 78 डिग्री, tan 52 डिग्री से क्या गया, tan 52 डिग्री। क्या बचा, एक का गुणा 1 से किया, एक का गुणा 1/√3 से किया, तो इसका आंसर निकल कर आया 1/√3। इसका आंसर आया 1/√3। तो ये अच्छा प्रश्न है जिसका आंसर होगा 1/√3। यहां तक कोई दिक्कत। अगला है 5वें का दूसरा प्रश्न, tan 5 डिग्री। सेम सवाल है बिल्कुल। tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम। अब यहाँ आपको देखना है ऐसे पूरा कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। दो कोणों को देखें तो आप पता है 5 डिग्री का और 85 डिग्री का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो दोनों में से एक को चेंज करना है। इसी प्रकार यहाँ देखें 25 डिग्री को और 65 डिग्री को, दोनों का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करें। तो यहाँ से मैंने tan 5 डिग्री को चेंज करेंगे तो tan, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90, दोनों का योग कितने डिग्री है, 90। 90 में से घटाएं 5 कब बचेगा, जब 90 में से कितना घट जाए, 85 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। 90 में से 85 गया, 5 डिग्री बचा, और ये प्रश्न जो का त्यों रह गया tan 85 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपने किस किस को हटा दिया यहाँ से, एक तो ये गया और एक ये गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि दोनों का योग 25 और 65 का योग भी कितना है, 90 डिग्री है, तो 25 को बदले तो क्या आ गया, tan 90 में से कितना घटाएं कि 25 बची, कितना घटा दें, 65 डिग्री, और ये आपका tan बच गया जो का त्यों 65 डिग्री। आपने यहाँ से किस किस को हटा दिया, यहाँ से गया आपका tan 25 और tan 65, बचा क्या, tan 30। तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री। बोलो कोई सवाल में दिक्कत हो यहाँ तक। अगला देखें, चूंकि tan 90 माइनस थीटा सूत्र होता है, tan बदलता है कोट के अंदर और घटने वाली संख्या जो का त्यों होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी। देखें तुलना करें यहाँ से, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना 85, तो यहाँ थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा 85। तो क्या आ गया, tan बदल गया कोट के अंदर और थीटा हो गया 85। इसी प्रकार यहाँ देखें tan 90 माइनस थीटा, थीटा की तुलना करें, थीटा है 65, tan चेंज होगा कोट के अंदर, तो ये हो गया कोट के अंदर और थीटा कितना आ गया 65, और ये आ गया tan 30, tan 65 और tan 85 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। उल्टे सूत्र ले यहाँ से, चूंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। आपने पढ़ा है 6.1 के अंदर कि tan उल्टा है कोट का और कोट उल्टा है tan का, उल्टा होता है बटे में आ जाता है 1/tan थीटा। यहाँ से यदि चेंज करें कोट को तो कोट होगा 1/tan, और यहाँ थीटा है 85, तो यहाँ आ गया थीटा 85 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, वही 1/tan और थीटा कितना है 65। इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह। यहाँ बचा tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत। tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, जो संख्या यहाँ से गुणा में कट रही है उस संख्या को काट देंगे। तो आप पता है tan 85 से गया tan 85 और tan 65 से गया tan 65, तो यहाँ से क्या बचा, वही
1/√3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/√3। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। इसका आंसर भी कितना आया? 1/√3। यदि कोई दिक्कत तो बोले, नहीं तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है इसका 6वां प्रश्न कि निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलें। जितने भी आपको सवाल दिए, 2 सवाल हैं, इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो 6 का पहला सवाल इस प्रकार से है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। आपसे पूछा है को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलें। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। आप पता है 0 से और कितने डिग्री के मध्य में बदलना है? 0 से 45 डिग्री के बीच में बदलना है, क्योंकि अभी कोण 81 से और 75 है। 81 डिग्री है और 75 डिग्री है। इसको बदलना है 0 और 45 के बीच में। तो आपको यहां से क्या करना है, क्योंकि ये क्या है 81 डिग्री, इसका मतलब 75 डिग्री, इसका मतलब क्या है न्यून कोण है। और न्यून कोण है तो इसमें पूरा कोण के क्या लगेंगे? सूत्र लगेंगे। तो आपको पता है 81 कब आएगा? जब साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 81 आ जाए। तो आपको पता है कितना घटा दे? 9 डिग्री। 90 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 81 डिग्री। साइन 75 कब बचेगा? जब 90 में से कितना घट जाए? 25 डिग्री। 90 में से 15 डिग्री। 90 में से यदि 15 डिग्री घट जाए तो बचेगा कितनी डिग्री? 75 डिग्री। और चूंकि आपको पता है सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, घटने वाली संख्या ज्यों होती है। तो यहां से साइन तो किस में चेंज हो गया? कॉस के अंदर। और थीटा के स्थान पर कितना है? 9 डिग्री। प्लस साइन किसके अंदर बदला? कॉस के अंदर। और थीटा कितने डिग्री है? यहां से देखें 15 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर है। यहां से देखें कि अब ये थीटा है, ये थीटा कितने डिग्री है? 9 और कितना है? 15 डिग्री। यही सवाल ने पूछा 0 से और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। तो इसका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से, सेकंड tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। इसको भी चेंज करना है 0 से 45 डिग्री के मध्य में। तो क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस कितना घटाएं कि 68 बच जाए? तो आपको पता है कितना घटा दे? 22 डिग्री। 22 डिग्री यदि घटा दे तो कितना बचेगा? 90 में से 22 जाएगा, 68 डिग्री बचेगा। इसी प्रकार यहां से लिख दिया sec 68 कब बचेगा? जब 90 में से कितना डिग्री घट जाए? 22 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि दोनों न्यून कोण के सूत्र लगाएं, चूंकि tan 90 माइनस थीटा और tan बदलता है कॉट के अंदर, घटने वाला ज्यों। और दूसरा सूत्र है sec 90 माइनस थीटा और sec बदलता है cosec के अंदर, घटने वाला ज्यों। यहां से देखें tan किस में बदला? कॉट के अंदर। थीटा से तुलना करें, थीटा कितने डिग्री है? 22 डिग्री। प्लस sec किसके अंदर बदला? cosec के अंदर। और थीटा के स्थान पर देखें, थीटा के स्थान पर कितना डिग्री है? 22 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का क्या है? आंसर। यहां से देखें कि कोण कितने डिग्री है। तो यहां से देखें तो आप पता है कोण एक तो 22 डिग्री और दूसरा भी 22 डिग्री, जो कि 0 और किसके मध्य है? 45 डिग्री के मध्य में है। यदि कोई दिक्कत हो यहां तक तो आप बता सकते। अगला प्रश्न है फिर इसका, कॉपी करें इसको। अगला प्रश्न है 7वें का
सिद्ध करो। तो 7वें का पहला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न सिद्ध करने वाला है। दोनों पक्षों को सिद्ध करना है, LHS को और RHS को। देखते ही प्रूव है या नहीं। जब सिद्ध करने वाला पूछा है तो सिद्ध होगा। तो आपका 7वां प्रश्न सिद्ध कीजिए। सिद्ध करो साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री बराबर 2 कॉस 25 डिग्री। ये आपको सिद्ध करके लाना है। यहां से देखो, LHS को हल करना है, RHS लाना है। तो LHS आपने ली यहां से साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। यहां देखें RHS देखें कि कॉस के पदों में है, इसका मतलब इसमें साइन नहीं है, कॉस के पदों में है। तो LHS में से साइन को किस में बदलेंगे? कॉस के पदों में। तो साइन 90 में से कितना घटाएं कि 65 बच जाए? तो 90 में से कितना घटा दें? 25 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोण पूरक कोण है और दोनों का योग कितने डिग्री है? 90 डिग्री। प्लस ये हो गया कॉस 25। चूंकि अभी आपने सूत्र पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, घटने वाली संख्या जो का त्यों होती है थीटा के स्थान पर थीटा। तो यहां से देखें कि साइन तो चेंज हो गया कॉस के अंदर और घटने वाला थीटा कौन है? 25 प्लस ये जो का त्यों हो गया कॉस 25। और आपको पता है कॉस 25 और कॉस 25 दोनों जुड़कर मिलते हैं तो ये बनाते हैं 2, 1 और 1 2 कॉस 25 डिग्री। और यही आपकी क्या है? RHS है। यही आपकी क्या है? RHS। आपने LHS को लिया, RHS प्राप्त की, इसलिए आपका आया LHS बराबर है RHS तक। यहां तक किसी को कोई परेशानी? यदि किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। इसी का आपका 8वां प्रश्न है इस प्रकार से, यही समझे 8वां। साइन 35 डिग्री गुणा में साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री। कॉस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री बराबर 0 लाना है, यानी RHS क्या लानी है? 0। तो यहां से क्या लिया आपने? LHS। LHS है आपकी साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री यानी 55 डिग्री। अब यहां से चेंज करके चलना है। चूंकि 35 और 55 दोनों का योग 90 डिग्री, इसका मतलब साइन 35 डिग्री, इसको चेंज कर दिया मैंने साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 55 बच जाए? कितना घटा दूं? 35 माइनस कॉस 35 डिग्री। कॉस 55 डिग्री प्राप्त करना है, दोनों का योग 90। तो कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 55 बचे, कितना घटा दें? 35 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से देखें, चूंकि सूत्र आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, घटने वाला थीटा जो का त्यों। यहां तक कोई दिक्कत? आप पता है कॉस 90 माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस बदलता है साइन में, घटने वाला थीटा जो का त्यों होता है। तो यहां से चेंज करें तो क्या आया? साइन 35 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, पहले सूत्र से साइन बदला कॉस के अंदर, घटने वाला थीटा कितना है? 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा दूसरे सूत्र से करेंगे, कॉस चेंज होगा साइन के अंदर और घटने वाला थीटा कौन है? थीटा के स्थान पर है 35 डिग्री। आप पता है दोनों के बीच में यहाँ चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है और गुणा क्रम विनिमय का पालन करता है। तो इस लाइन को लिख सकते हैं साइन 35 कॉस 35। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदल देना। साइन 35 को आगे रख दूं, कॉस 35।
अगला 9वें का प्रश्न है कॉस 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस कॉस, ध्यान रखना 79 दिया किताब में, इसको करना है 59। कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या है 0। तो यहाँ से आपने क्या ली LHS, आपको लानी है RHS, RHS क्या है 0। तो यहाँ से आपने लिया कॉस 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। LHS RHS 0 लानी है। चूंकि 70 और 20 दोनों का योग 90 डिग्री एक दूसरे के है पूरक कोण, इसी प्रकार 59 और 31 90 डिग्री होते हैं जोड़ने पर, तो इनका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक को चेंज करें या तो ऊपर वाले कॉस को या नीचे वाले साइन। तो ऊपर वाले को चेंज करें तो क्या आ गया कॉस, 90 में से कितना घटाएं कि 70 प्राप्त हो जाए, तो नीचे वाला घटा दिया 20 डिग्री, 90 में से 20 जाएगा 70 बचे, बटे में क्या है साइन 20 प्लस कॉस 90 में से कितना घटाऊं कि कितना बच जाए 59, कितना घटा दें 31 डिग्री, बटी में क्या है साइन 31 माइनस 2 8। यहां से देखें साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, लेकिन साइन के ऊपर घात है 2, तो 1/2 के ऊपर घात कितनी है 2, इसका स्क्वायर। तो यहां से आया, चूंकि सूत्र आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बदलता है किसके अंदर साइन के अंदर, घटने वाला थीटा जो का त्यों होता है। तो यहां से कॉस किस में बदला साइन में, घटने वाला थीटा कौन 20 डिग्री और बटी में कौन है साइन 20 डिग्री। यहां तक किसी को कोई परेशानी। प्लस कॉस किस में बदला साइन में, घटने वाला थीटा कितना 31 और बटी में कौन है साइन 31 माइनस 8, कोई चिन्ह नहीं गुणा का चिन्ह, 1 का वर्ग करें 1 और 2 का वर्ग करें तो कितना आता है 4। यहां तक किसी को कोई परेशानी। चूंकि साइन 21 में साइन 21 का भाग दिया तो ये कट गया कितनी बार 1 बार, साइन 31 से साइन 31 गया 1 बार, और 4 से काट दिया इस 8 को कितनी बार 2 बार। क्या बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और माइनस 2 का 1 से गुणा किया तो 2। चूंकि 1 और 1 2, माइनस 2 और 2 में से 2 गया तो 0। ये साइड कौन सी प्राप्त हुई RHS। ली आपने कौन सी LHS, प्राप्त क्या की RHS, इसलिए LHS बराबर है RHS। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो बोल सकते हो, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो इसका अगला प्रश्न है 10वां, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करके लाना है। तो आपको पता है सिद्ध करने के लिए LHS से RHS लाएं, चाहे RHS से LHS लाएं, चाहे LHS को हल करें RHS को हल करें, दोनों को बराबर पर छूट दें वो भी सही। तो 10वां है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से LHS को लिया आपने, LHS है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, और चूंकि आपको सूत्र पता है कि साइन 90 में से यदि थीटा घटता है तो चेंज किस में होता है कॉस के अंदर, कॉस घटने वाला जौका थे। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज होता है साइन में घटने वाला थीटा जौका। दोनों सूत्र यहाँ लगाते हैं तो क्या बनता है अगला लाइन,
साइन 90 माइनस थीटा, साइन बदला कॉस में और थीटा जो का त्यों थीटा। इसी प्रकार कॉस बदला किसके अंदर, साइन, और ये थीटा क्या, ये LHS होगी। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये LHS आपकी, RHS को भी हल करें, LHS पे छोड़ दें। तो यहाँ से यदि मैं RHS लूँ तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ अभी। RHS लिया आपने टेन थीटा वटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, चूँकि टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन और कॉस के पदों में, चूँकि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगली लाइन क्या आई निकल कर, बटे के बटे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगली लाइन निकल कर क्या आई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक के बटे में कोई संख्या नहीं है तो एक, प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लें इसका, ऊपर तो आ गया साइन थीटा बटे में कौन, कॉस थीटा। लघुत्तम लिया, दोनों का गुणा, एक का कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे, लघुत्तम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बार गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का एक से गुणा किया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में भाग दिया, एक बार गया, और एक का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से किया, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये बटे के बटे ये संख्या खा जाएगी ऊपर, तो यहाँ से क्या लाइन आई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुणा में गया कौन, कॉस स्क्वायर, और बटे में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है, तो यहाँ से अगली लाइन क्या आई निकल कर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में इसका मान कितना है, एक। चूंकि यहाँ लिख दें, सर्वसमीका कहती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, एक। थीटा के मान क्या होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। तो इसकी जगह एक रखा, तो यहाँ से कॉस एक बार, यहाँ कॉस दो बार, एक कट गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा साइन गुणा कॉस, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे एक, और एक का भाग दिया तो ये प्राप्त हुआ साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ये साइड कौन सी आई, RHS। यहाँ देखें LHS आपकी थी साइन गुणा कॉस यानी कॉस गुणा साइन, और यहाँ पर भी RHS साइन गुणा कॉस, इसलिए LHS बराबर है RHS। तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो पहले कॉपी करें इस सवाल को। इसके बाद आप देखें, यदि मैं इसी को हल करूं LHS को, तो यहाँ तक तो आपको हल करना ही पड़ेगा। यहाँ तक आप एक साइड से यदि मैं इसको लाना चाहूँ तो यहाँ तक आपने LHS को हल किया, इससे आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। यहाँ तक तो आपका हल होगा ही, अन्यथा दूसरा है। यहाँ देखें कि कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, इसमें गुणा मैंने कॉस थीटा का ऊपर कर दिया और कॉस थीटा का नीचे गुणा कर दिया। यहाँ लिख दिया मैंने अंश व हर में कॉस थीटा का गुणा करने पर, अंश और हर में मैंने कॉस थीटा का क्या कर दिया, गुणा। तो क्या आ गया यहाँ से देखें कि ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो क्या बन गया, टेन थीटा। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा, और गुणा में क्या आ गया, कॉस गुणा कॉस, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा उल्टा है
सेक थीटा का इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसको उल्टा है तो नीचे लाएं, ये हो गया टेन थीटा और बटे में आ गया। इसके गुणा में कोई संख्या नहीं है तो एक लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा गुणा 1 बटे सेक स्क्वायर कॉस 1 अपॉन सेक, यहाँ 2 घात तो यहाँ 2 घात क्या आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एक का गुणा टेन थीटा से किया तो ये आ गया टेन थीटा और बटे में क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि सर्व समीका कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ से क्या आया टेन थीटा बटे सेक स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि साइड कौन सी है RHS, जो कि साइड कौन सी RHS। आपने लिया किसको LHS को, प्राप्त क्या किया RHS, तो ये LHS बराबर होगा RHS। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब समान है। ये एक साइड से हल था और इसी का पहले हल किया, वो दोनों साइडों को हल किया। दोनों यदि बराबर आती है उसी स्थान पर रोक देते हैं उस सवाल को, दोनों साइड बराबर, इसका मतलब दोनों क्या हो गए सिद्ध हो गए, LHS बराबर RHS। या एक साइड को हल करके क्या लाए RHS लाए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।